धरहरा में इंडिया गठबंधन का चुनाव कार्यालय का किया गया उद्घाटन। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत धरहरा प्रखंड में इंडिया गठबंधन का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सतीश कुमार सिंह गुरुवार को फीता काटकर व नारियल तोड़कर धरहरा बाजार में इंडिया गठबंधन कार्यालय का किया उद्घाटन। कांग्रेस, राजद, सीपीआई, सीपीएम, माले बैनर तले इंडिया गठबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान धरहरा प्रखंड के महागठबंधन घटक दल के कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सतीश कुमार सिंह का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि धरहरा बाजार में इंडिया गठबंधन के प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन कर कार्यकर्ताओं से कहा, इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के भावी सांसद प्रत्याशी कुमारी अनीता के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देना होगा। ना जाति ना धर्म, सभी को एकजुट होकर लोकतंत्र के इस महापर्व में सोच समझकर मतदान करने के लिए लोगों को आह्वान किया। मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष इंजीनियर रामबालक यादव एवं कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष पन्ना सिंह उर्फ प्रभाकर सिंह, प्रभु यादव, शक्तिधर मंडल, अजय कुशवाहा, अधिकलाल दास, नरेश महतो, करेलाल यादव, कांग्रेस नेता कन्हैया सिंह उर्फ बंकिम सिंह, पवन चंद्रवंशी, संदीप यादव, पूर्व प्रखंड प्रमुख अशोक यादव, बम्बम यादव, राजा गुप्ता, नवीन कुमार निराला, गोपाल कुशवाहा, महेश्वर दास सहित महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं धरहरा प्रखंड के अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। पार्टी का नाम हम नहीं ले रहे हैं, जाहिर बात है। आज हमको लगता है जमालपुर विधानसभा में कार्यालय का उद्घाटन का प्रारंभ इस यहीं से हुआ है। पहला कार्यालय है। निश्चित तौर पर आज हमको आपके प्रभारी ने कहा कि ऑफिस उद्घाटन आज है, चलिएगा। हमने इच्छा जाहिर किया चलने का, इसलिए कि आज जिस मुकाम पर चुनाव है, इस मुकाम पर कार्यालय का बड़ा ही महत्व होता है। देश और दुनिया के अंदर जितना भी क्रांतिकारी कदम उठा है, जिसका केंद्र क्रांतिकारी था, वही सफलता हासिल किया है। इसलिए आज का ये जो समारोह है कार्यालय उद्घाटन के मौके पे, इसका काफी महत्व है। इसलिए कि तमाम हमारे नेतृत्वकारी साथी यहाँ हैं और तमाम नेतृत्वकारी साथी कार्यकर्ता कहिए, नेता कहिए, पार्टी में और जंग के मैदान में सेना का जो भूमिका होता है, वही पार्टी के युद्ध में कार्यकर्ताओं की भूमिका होती है। और कार्यकर्ता को माइनस कर दीजिए, जनतंत्र में जनता महान है। जिसके पास जनता है वही नेता है, लेकिन जनता वही गौरवंत करता है जिसके पास कार्यकर्ता है। सच्चाई यही है साथियों। बहुत लंबा चौड़ा भाषण हम नहीं करेंगे। सतीश कुमार मेरा नाम है, आप तमाम लोग जानते हैं। आपके बगल में 90 में हम एमएलए बने थे। ऐसे में पार्टी राजद का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन जब से चुनाव का बिगुल फूका गया है और देश में दो ध्रुव में पार्टी के लोग और देश की जनता, कार्यकर्ता, राजनीतिक सोच समझ रखने वाले जो ही बचे, हमारे अंदर भी कुछ स्पंदन हुआ, राजनीतिक सोच हमारी भी कुछ बनी। और जब हमने बिहार के एक नौजवान नेता को शूरा असेंबली के अंदर, जब चचा अलग हुए, बिहार के मुख्यमंत्री अलग होकर सांप्रदायिक झंडा थामे आरक्षण विरोधी ताकत के गोल में खेलने के लिए मोदी के चरण में शरणागत हो गए, तब हमारे एक नेता, बिहार के माटी का लाल, जो आवाज बुलंद किया, उसने कहा चचा को जाने दीजिए। अरे बिहार के लोगों, मैं लालू प्रसाद का बेटा हूँ। जब सांप्रदायिक शक्तियों का सरगना आया था घोड़ा लेकर, रथ लेकर, हमारे बाप ने रोका था। यह दुखद बात है कि चाचा फिर से मोदी के शरण में चला गया। ऐसे वक्त में जब वह डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है, ऐसे वक्त में बिहार वासियों के उस नौजवान ने आश्वस्त किया कि मर जाना कबूल करेंगे, लेकिन भाजपाइयों को हम यहाँ गति को नहीं देंगे। बिहार से मोदी को हम
समूल नष्ट करेंगे, इसका संकल्प लिया। उसी दिन हमारे ऐसे लोगों पर लगा कि एक नौजवान बिहार का माटी का लाल अगर यह संकल्प लेता है कि देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपने पुरखे के अरमान को बचाने के लिए अगर हम शहीद हो सकते हैं, हमको लगा कि शायद हमारे भी आवश्यकता है। हमको कोई तेजस्वी से भेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन घोषणा हुआ, मैं 27वां दिन यहाँ आया हूँ, पहले भी यहाँ आया था धरहरा, लगातार नवादा से लेकर यहाँ तक तकरीबन 250 सभा हमने किया। आज हमको खुशी है कि जमालपुर विधानसभा का धरहरा प्रखंड जहाँ मैं आया था, मुझे जो मालूमात है, जानकारियाँ मिलती है, हम डंके के चोट पर कर सकते हैं सीट तो जीतेंगे, लेकिन धरहरा की साथियों की जो भूमिका है निश्चित तौर पर अव्वल है, काबिल तारीफ है और यह हम सब जगह चाहते हैं। इसलिए आप तमाम लोग जानते हैं पूरे देश में 2 ध्रुव में बटे हुए लोग हैं। एक का नेतृत्व मोदी कर रहे हैं, उनके साथ नीतीश बाबू बिहार में है, चिराग पासवान है। दूसरा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसका सहयोगी जबरदस्त मुलायम सिंह जी के बेटा अखिलेश जी है, और बिहार का एक क्रांतिकारी उभरता हुआ देश का भविष्य तेजस्वी जी। जाहिर बात है 2 ध्रुव में बटा है, देश दुनिया देख रहा है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 के पार, न चुनाव हुआ न गिनती हुई, 400 के पार कर रहे हैं। मंशा साफ है कि गलत तरीका से लोगों को गुमराह करके, मशीन का गलत इस्तेमाल करके, चुनाव आयोग को गलत इस्तेमाल करके 400 सीट हासिल करेंगे और संविधान को जलाकर राख कर बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को तार तार करेंगे। और को सुना, कोजो को सुना, जार को सुना, मसोलनी को सुना, एक से एक हिटलर को देखा हमने, लेकिन भारत का हिटलर मोदी जिस रास्ते पर चल गया है, हम डंके के चोट पर कहते हैं, यह इस तानाशाह को अगर नहीं रोका गया तो शायद आखिरी चुनाव होगा और देश का जनतंत्र भी खतरे में जाएगा। जमहूरियत खतरे में है, गांधी जमनी तहजीब खतरे में है। ऐसे वक्त में धरहरा के साथियों का उत्साह देकर हम कहते हैं कि अगर देश को बचाना है तो मोदी को हटाना होगा, और मोदी को हटाना है, अगर मोदी को हटाना है तो मुंगेर में ललन सिंह को धरती पकड़ा करके अनीता को जिताना पड़ेगा। यही आज का इस जलसे का मूल तंत्र है साथियों।